प्रेरक कहानी। एक कोशिश और कर। आइए देखते हैं। नमो सिद्धांत श्री सद्गुरु नाथाय नमः। लोक में विराजमान ज्ञानी, ध्यानी, त्यागी, तपस्वी, ऊर्जावान महापुरुषों के चरणों में कोटिशः वंदन। किसी ने बहुत सुंदर बात कही है, एक कोशिश और कर, बैठ न तू हार कर। एक कोशिश और कर, बैठ न तू हार कर। तू है पुजारी कर्म का, थोड़ा तो इंतजार कर। विश्वास को दृढ़ बना, संकल्प को कृत बना। विश्वास को दृढ़ बना, संकल्प को कृत बना। एक कोशिश और कर, बैठ न तू हार कर। एक नगर में एक राजा निवास करता था, जिसका राज्य अतिशय संपन्न और अच्छी तरह से चल रहा था। उस राजा के दरबार में एक बार एक विदेशी आगंतुक आया और उसने राजा को भेंट स्वरूप एक सुंदर सा, बहुत अच्छे, उत्कृष्ट कोटि का पत्थर दिया। और वह पत्थर को देखकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने सोचा कि इस पत्थर से हम भगवान की प्रतिमा का निर्माण कराएंगे और इसे राज्य के बड़े मंदिर में स्थापित करेंगे। यही आदेश उसने अपने महामंत्री को दिया कि इस पत्थर की प्रतिमा के निर्माण का कार्यभार आपको देखना है। महामंत्री राजा के आदेश का पालन करने हेतु राज्य में जो सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार था, उस मूर्तिकार के पास में जाता है और उसे कहता है कि इस पत्थर से तुम्हें प्रतिमा का निर्माण करना है। जो भी इस प्रतिमा का निर्माण करेगा उसे राजा की तरफ से 50 स्वर्ण मुद्राओं की भेंट दी जाएंगी। वह मूर्तिकार, जो उत्कृष्ट मूर्तिकार था, सर्वोच्च अपनी कला को प्रदर्शित करने में हस्तंगत था। उसने मंत्री के जाते ही अपने शस्त्र लिए हैं, हथौड़ा आदि निकाला है और सर्वप्रथम उस पत्थर को तोड़ने का कार्य प्रारंभ किया है। एक बार, 2 बार, कई बार उसने हथौड़े का प्रहार उस पत्थर पर किया। लगभग 50 बार उसने हथौड़े से पत्थर पर वार किया, परंतु पत्थर टस से मस होने का नाम नहीं ले रहा था। पत्थर टूटा नहीं है। उसने सोचा कि मैं कुछ और प्रयास कर लेता हूँ। यह सोचकर उसने हथौड़ा लिया। तभी उसके मन में एक विचार आया कि इतनी बार मैंने पत्थर से वार किया है, परंतु फिर भी यह पत्थर टूटा नहीं है। तो अब एक और बार कर लूँगा या और कुछ बार कर लूँगा तो ये पत्थर कहाँ से टूटेगा। यह सोचकर उसने हथौड़ा वापस अपनी जगह पर रख दिया और महामंत्री से जाकर कहा कि मुझसे यह कार्य नहीं हो सकता। यह पत्थर तो टूटने का नाम ही नहीं ले रहा है। और इतना कहकर वह वापस अपने स्थान पर चला गया। महामंत्री को तो राजा के आदेश का पालन करना था। वह दूसरे मूर्तिकार की खोज में निकल गया और अच्छा मूर्तिकार देखकर उसने वह पत्थर उस मूर्तिकार को सौंप दिया और मंत्री के सामने ही वह मूर्तिकार हथौड़ा लेकर के उस पत्थर पर वार करता है, पत्थर को तोड़ने के लिए प्रहार करता है। 2-4 बार ही उसने वार किया होगा कि वह पत्थर टूट जाता है। यह देखकर के मंत्री के मन में विचार आया कि काश वह पहले वाला मूर्तिकार कुछ और प्रयास कर लेता, कुछ वार और उस हथौड़े से पत्थर पर कर लेता तो उस मूर्तिकार को हार नहीं मानना पड़ती थी।
50 बार किया हुआ उसका जो प्रयास था वह व्यर्थ नहीं जाता था। वह मूर्तिकार 50 स्वर्ण मुद्राओं का हकदार भी बनता था और राजा के प्रशंसा का पात्र भी बनता था, परंतु 50 बार से ही उसने हार मान के अपने जीवन से वह मौका गंवा दिया। भाइयों और बहनों, कई बार हमारे जीवन में भी ऐसे ही प्रसंग उपस्थित होते हैं। कोई समस्याएं आ जाती है, कोई बात आ जाती है, कोई ऐसी घटना हमारे सामने आ जाती है कि जिसे करने से पूर्व ही हम या तो हार मान लेते हैं या तो कुछ बार प्रयास करके 2-4 बार प्रयास करके उस बात को वहीं पर छोड़ देते हैं। हम थोड़े से प्रयास से हार मान करके सफल होने का मौका गंवा देते हैं और जिंदगी में हम असफल हो जाते हैं। हमें हार नहीं मानना है, बल्कि प्रयास, सतत प्रयास करते रहना चाहिए। यदि आप 50 बार असफल हुए हो, यदि आप 100 बार भी असफल हुए हो, चाहे 500 बार हो, चाहे 800 बार हो, या फिर 1000 बार भी क्यों ना असफल हो जाए, परंतु हमेशा हम प्रयास करते रहे, क्योंकि एक बात हमेशा याद रखनी है कि असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी होती है। कदम कदम आगे बढ़ाते जाओ तो निश्चित एक ना एक प्रयास आपका ऐसा जरूर होगा कि जो आपके सफलता के द्वार को खोल देगा। हमेशा हमारे सामने एक छोटा सा जीव जो कि सतत पुरुषार्थी है, उसे देखते रहना, उससे हम प्रेरणा ले सकते हैं। नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर से 100 बार फिसलती है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चाहे हम धर्म क्षेत्र में रहे, चाहे हम जीवन के क्षेत्र में रहे, धर्म में भी धैर्य होना आवश्यक है और जीवन में भी धैर्य होना आवश्यक है। कोई भी पुरुषार्थ करे, वह अपने अंतिम लक्ष्य तक जब तक नहीं पहुंचता, तब तक हम हार नहीं माने। इन्हीं शुभ विचारों के साथ ओम शांति।